नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। जी हां, जहां थोड़ी बहुत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय तेजी से गर्मा गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के बाद बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप और वोट चोरी का मुद्दा जो है वो जोर पकड़ रहा है। इसी बीच आजम खान लगभग जो है 2 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है, जिससे राजनीतिक अखाड़े में नई हलचल भी मच चुकी है, पैदा हो गई है। इस विषय पर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव से खास बातचीत की है। क्या बातचीत की है उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। इस समय हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में जो सरगर्मी बढ़ी हुई है, वह सरगर्मी का कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी अलायंस के साथ वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया, जहां पे अखिलेश यादव जाकर उस सरगर्मी को और तेज कर दिया। उन्होंने वहां पे बयान दिया कि अवध हराया है, मगध हराएंगे। उसके ठीक पश्चात उत्तर प्रदेश में आने के पश्चात जिस तरीके से राजनीति अपने चरम सीमा पे पहुंचने लगी, देखा गया कि राहुल गांधी के ऊपर काफी कटाक्ष किए गए, राहुल गांधी का विरोध किया गया। और वहीं पर हम आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उस तख्ता पलट को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद कन्नौज के सुब्रत पाठक ने एक बयान जारी किया। उन्होंने क्या बयान दिया कि यदि नेपाल जैसी क्रांति उत्तर प्रदेश और भारत में होती है तो सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर जला दिए जाएंगे और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव। आइए हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं, किस तरीके से इन सभी प्रकरणों को देखते हैं, क्या उनका नजरिया है, आने वाले चुनाव में इन सभी प्रकरणों का क्या मतलब उद्देश्य और क्या फर्क पड़ता है जनता के ऊपर, वोटर के ऊपर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत आप लोगों का भी स्वागत है। और पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहले ये बताइए कि जो बयान अखिलेश यादव ने बिहार में दिया कि अवध हराया है, मगध हराएंगे, क्या तात्पर्य है? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जब बिहार में तेजस्वी यादव जी जो वहाँ के हमारे नेता हैं, जब उन्होंने आमंत्रण दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ गए। और निश्चित रूप से जब भी देश में क्रांति आई है तो बिहार से उस क्रांति की शुरुआत हुई है। और उन्होंने अवध हराने का मतलब, जिस अवध के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राजनीति करती थी, उस अवध में एक सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को लड़ाकर लोकसभा जिताकर उन्होंने दिखा दिया कि अवध अब आपका नहीं है, वो समाजवादियों का हो गया है। और अवध की जीत के बाद हम मगध आए हैं, हमने अवध हराया है और मगध हराएंगे। सुब्रत पाठक ने जो बयान दिया अखिलेश के बारे में कि ऐसी क्रांति नेपाल जैसी हुई तो उन्हें उनके घर जला दिए जाएंगे, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, क्या है कि ये तो देशद्रोहियों के खिलाफ होता है? देखिए, एक गांव में कहावत कही है, बहुत पुरानी कहावत है कि जब चींटी को मरना होता है तो उसको पंख जम जाते हैं और 1 घंटे के अंदर वो मर जाती है, उड़ती है, मर जाती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से जाने वाली है। उसके सारे नेता बौखला गए हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत और जनता का जो उन पर विश्वास और भरोसा बढ़ा है और जो पीडीए के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। उनके नेताओं को अब कोई मतलब किसी तरीके की अब क्या कहा जाए उसको की तमीज नहीं है कि किस तरीके से किसी बड़े नेताओं से बात किया जाना चाहिए। एकदम वो बौखलाए, हताश, निराश और उदास है। आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ने जा रही है। और जहां तक नेपाल की क्रांति की बात आपने कहा, जब जब कहीं कोई बहुत बड़ा तानाशाह पैदा होता है और लगता है कि मेरे साथ बेईमानी हो रही है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, हम आपको हटाना चाह रहे हैं, आप नहीं हट पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश में क्रांति आती है। नेपाल की क्रांति रही हो, बांग्लादेश की क्रांति रही हो, बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, चीन की क्रांति रही हो, तो ऐसी क्रांतियां जब आएंगी तो निश्चित रूप से देश में परिवर्तन, जब ऐसा नौजवान देश, विशेष रूप से 18 से 22 साल का नौजवान जब देश में परिवर्तन करना चाहता है तो वो अपना फायदा और नुकसान नहीं देखता, वो देश को देखता है कि कैसे हमारा देश में अमन चैन होगा। तो क्रांति तो जहां घटनाएं होंगी, जब तानाशाही बढ़ेगी तो क्रांतियां आएंगी।
ये जो मुरादाबाद का ये प्रकरण आया है कि मुरादाबाद में जो आपकी समाजवादी पार्टी का कार्यालय है लीज पर था, तो लीज खत्म होने के बाद वहां पे नोटिस दिया गया, लेकिन उस पर अखिलेश यादव ने ये कहा कि जिस बुलडोजर से उसे गिराया जाएगा उसी बुलडोजर को ढूंढ कर न जाने कितने स्मारक गिराए जाएंगे। ये क्या है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा है, ये विषय गंभीर है। निश्चित रूप से उन्होंने कहीं कुछ सोचा होगा, देखा होगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे आगे। जहां तक कार्यालय का सवाल है, लीज पर हुआ है तो लीज उसकी कानूनी प्रक्रिया भी है। ऐसी थोड़ी है कोई हमको लीज दे दिया तो जब चाहेगा, जब पट्टा है किस स्तर का पट्टा है उस स्तर पर हमको वहां रहने और बरतने का स्थान दिया जाता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, इसको देखा जाएगा जैसा भी समय आएगा। आशीष जी, आजकल आपने ये सुना देखा कि समाजवादी पार्टी के कभी कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले मुलायम सिंह के बेहद करीबी आजम खान कल जो जेल से रिहा हुए, तो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उनका कोई सहयोग नहीं किया। कुछ अटकलें तो ये भी हैं जो चल रही हैं, क्या आजम खान किसी दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं या कोई अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। अन्य ढेर सारे अटकलें चल रहे हैं, लेकिन अटकलों पर हम नहीं जाते। लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से आजम खान के साथ थी जब वो जेल में थे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं आजम खान साहब और स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ पार्टी को बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये सब भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि आजम खान साहब दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, कोई कह रहा है भी वो देखेंगे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम साहब हमारे पार्टी के एमएलए हैं, उनके साथ अन्याय हुआ था, उनको भी न्याय मिला। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आजम खान के खिलाफ बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं लोगों से। ऐसी कोई बात नहीं है। आजम खान साहब अभी जेल से, जो व्यक्ति 2 साल जेल में रह के बाहर आएगा, पहले वो मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करेंगे, अपने को शारीरिक रूप से स्वस्थ करेंगे और जब वो फिट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आजम खान साहब क्या कर रहे हैं। जो आजम खान साहब ने पहले किया वही बीच में भी वो आपके साथ और आगे भी वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। लोग बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं, इसमें हमको कहने में कोई दो राय नहीं। जैसा कि आपने भी कहा और अखिलेश यादव ने भी उसी समय कहा कि आदरणीय आजम खान साहब जेल से रिहा हो रहे, उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद दिया। आजम खान साहब जो बता रहे कि समाजवादी के कद्दावर नेता, बड़े नेता, लेकिन कोई बड़ा नेता उन्हें लेने नहीं गया। नहीं, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी गए थे, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हम लोग तो देखे भाई, सोशल मीडिया पर दिखाई पड़े और तमाम पार्टी के वहां के तमाम नेता थे और फिर अभी वो कल छूट के आ रहे हैं। भीड़ भाड़ थी, निश्चित रूप से आप देखेंगे सब लोग उनका सम्मान करते हैं। माननीय अखिलेश जी तो उनको एकदम अपने पिता के समान मानते हैं। जिस तरीके से नेताजी का अखिलेश जी सम्मान करते थे, उससे कहीं ज्यादा आजम खान साहब का भी सम्मान करते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। आशीष जी, एक अंतिम प्रश्न है। पहले तो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर लेके चलती थी, मुस्लिम और यादव, लेकिन अखिलेश यादव जो पीडीए के जनक कहे गए और अभी जो कल ही हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया कि कोई भी जातिगत रैली नहीं होगी, किसी प्रकार की जातिगत पार्टियों में प्रचार नहीं होगा, चाहे गाड़ी हो, बाइक हो, तमाम चीजें हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है, तो आपको क्या लगता है कि पीडीए पे इसका कोई असर पड़ेगा? कोई पीडीए पर असर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर चलकर पार्टी बनी है। सोशलिस्टों ने बांधी घाट, पिछड़े पांव 100 में 60, ये नारा तब से चल रहा है और अब तक चला आ रहा है। हम पिछड़ों के बल पर उसमें तमाम जातियां जो हैं, ये तो लोगों ने भ्रम फैलाया कि एमवाई फैक्टर है, मुसलमान यादव की पार्टी होती तो सत्ता में 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बन पाती। किसी एक जात से सरकार बनती है? सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ी जातियां, अगड़ी जातियां सब एक होकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो जाती हैं और समाजवादी पार्टी तब जाके सरकार में लगातार आई है, 4 बार सरकार में रही। और 2027 में आपको मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तांडव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में द्वेष भावना से काम किए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को जलाया जा रहा है, आग में झोंका जा रहा है।
पूरा जनता परेशान है, जनता इंतजार कर रही कब 27 का वो दिन आए जब हमको वोट देने का अवसर मिले। और मैं आपसे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जमानत जब्त होगी। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था, उससे बुरी हार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में हारने जा रही है। इसमें कहीं तो आप गांव में चले जाइए, हम लोग रोज गांव में बैठते हैं, हर जाति, कोई भी जाति हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग कहते थे 46 में 56 में 86 में 56 यादव, तो ये कहां गई बात? आप देखिए कितने आप थानों पर देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इतने जिलों, कितने जिलों में कहां पर आपके कौन से लोग बैठे हैं, हम उसको कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कौन से लोग हैं जो बड़े बड़े माफिया आज ईमानदारी का छोला पहन के घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, उनको कहीं जेल नहीं भेजा रहा है, लेकिन समाजवादियों से, समाजवादी पार्टी के अगर साथी कहीं कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दूसरा कोई झूठ का भी एक एप्लीकेशन दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है, उसके ऊपर राजपाट गैंगस्टर लगाया जा रहा है, उसके मकान गिराया जा रहा है, उसके परिवार को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन यही माफिया देख लीजिए, सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में सभी माफियाओं ने, जो मजबूत माफिया हैं, वो माफियाओं ने एक एक जिला तय कर लिया है कि हम मिर्जापुर देखेंगे, आप सोनभद्र देखेंगे, आप गाजीपुर, चंदौली देखेंगे, आप आजमगढ़ देखेंगे, जौनपुर देखेंगे, सब लोगों ने बांट लिया है। और एक संगठित भ्रष्टाचार ये सरकार कर रही है, इसमें कहने में कोई दूर राय नहीं है। और ये संगठित भ्रष्टाचार आम जनता के पास पहुंच गया है, समय आने पर इसका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील 2027 में ठोका जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ समाजवादी और राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले और विचारधारा को परखने वाले, और इस तरीके से न्यूज़ 21 के संवाददाता के साथ उन्होंने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।